तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 22 करोड़ से ऊपर जायद मालियत के हम मोबाइल फ़ोन रिकवर करवा चुके और वो हम शहरियों को हैंड ओवर कर चुके हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं सारे फ़ोन अभी भी रिसेंट जो है ये सारे कंप्लेन के फ़ोन हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बड़े मॉडल्स भी हैं सारे जिनकी मालियत 70-80 हज़ार रुपये से भी ऊपर। ये मोबाइल फ़ोन वो मोबाइल फ़ोन है जो कि मार्केट में बिकने आते हैं, जो SOP के तहत हमारे जो दुकानदार है वो वेरीफाई करता है हमारे ऑफिस आके, और जो कंप्लेन में होते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन ऐसे रिकवर होते हैं। हमने एक प्रोग्राम भी चलाया हुआ है कि किसी का भी फ़ोन अगर स्नैच होता है, चोरी होता है, तो वो फ़ोन की कंप्लेन लाजमी करवाए। SOP के तहत CPLC में वो कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन नंबर रजिस्टर्ड होता है, देन उसके बाद वो IMI जो है वो नंबर वो बताएंगे वहाँ पर। फिर अगर वो मार्केट में कहीं बिकने आता है, इवन पूरे कराची में, तो फिर वो वहाँ से रिकवर होकर अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको हैंड ओवर करते हैं कंप्लेनेंट के हाथ। ये हमारी SOP कोई चलती हुई आ रही है 2012-13 से, तो इस पे हमने जो सख्ती से गुज़िश्ता अदवार में जो हमने इम्प्लीमेंट करवाना शुरू किया वो 2015-16 से हमने करवाया। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के भी जिनके स्नैच हुए, चोरी हुए, उनको बताया और उनके भी वो फ़ोन रिकवर हुए। मोबाइल फ़ोन अगर कोई कस्टमर मार्केट में बेचने आता है तो सबसे पहले उससे कराची का शनाख्ती कार्ड तलब किया जाता है, जो कराची का ही रेजिडेंस हो। उसके बाद शनाख्ती कार्ड जो है वो दुकानदार तलब करके वेरिफिकेशन के लिए आएगा एसोसिएशन ऑफिस। जब वो वहाँ वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो वो बंदा खुद मौजूद होना चाहिए जिसका CNIC है, ना कि वो कहे मेरे फादर का है, मेरे भाई का। देन उसके बाद वो CPLC में वो हमारे ऑफिस से CPLC कंप्लेन के लिए कॉल करेंगे, पूछेंगे आया मोबाइल फ़ोन क्लियर है। क्लियर होगा तो उसे ऑपरेटर नंबर, डेट, टाइम के साथ हम उसे मेंशन करके देंगे कि अब आप ये परचेज कर सकते हैं, इसकी कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं है।